Students, let us start question number 5. The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeters and 12 centimeters. Find its. सबसे पहले let us draw the rhombus. So अगर हम rhombus draw करेंगे, ये rhombus है, ठीक है? This is the rhombus. इसके diagonals draw करिए. ये diagonals है इसके, ठीक है? These are the diagonals. तो डायगोनल्स दिए गए हैं, एक 7.5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। एक को 7.5 सेंटीमीटर बना दीजिए, एक को 12 सेंटीमीटर बना दीजिए। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द एरिया। ये पूरा एरिया मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है? ये पूरा हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द रोम्बस। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है, फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस। सो पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, डायगोनल्स of the rhombus, of the given rhombus, that is D1 is equal to 7.5 centimeters and D2 is equal to 12 centimeters. Right? This is the information given. Okay. And area of the rhombus is equal to half into D1 into D2. वेरी सिंपल फॉर्मूला, ठीक है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। हाफ मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 12। सो 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 75 इंटू 6 करो पहले तो, 75 इंटू 6 करो, डेसिमल हटा दो, 6 5 30, 0 3 7 6 42, 43 44 45। सो ये 450 आया। अब यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट से पहले डेसिमल है, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस, काउंट वन डिजिट एंड पुट अ डेसिमल। सो आंसर है 45.0 विच इज इक्वल टू 45। So is equal to 45. 45 which unit? Centimeters is used here. So area is always in square, centimeter square. Centimeter square is the answer. So we have got the area of the given rhombus and we have finished question number 5. So let us start question number 6. Okay students, now let us start question number 6 of exercise 9.1. The question is, find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeters. If one of its diagonals is 88 centimeters long, फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल। सो पहले तो रोम्बस ड्रॉ करके सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे। चलिए करते हैं। ये है रोम्बस, राइट? अब इन दिस रोम्बस वन ऑफ द साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। ये बेस वाली साइड ले लीजिए, इसको बेस समझ के इसको 5 सेंटीमीटर रख दीजिए। और एल्टीट्यूड जो दिया गया है, दिस इज द एल्टीट्यूड, ओके? दिस इज 4.8 centimeters, right? This is the information given and you have to find the area. हमें area find करना है, मतलब ये रोम्बस का जो सरफेस है, this is the area, right? ये पूरा area find करना है, ये पोर्शन फाइंड करना है हमें। दिस इज द एरिया, ठीक है? ये पूरा एरिया फाइंड करना है। हमें एक एल्टीट्यूड दिया गया है और हमें बेस दिया गया है, ठीक है? सो अगर एरिया फाइंड करना है, अभी सब में और भी इंफॉर्मेशन है पर यहाँ पे हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। जब हमने डिस्कस किया था तो इसका हमने फॉर्मूला, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एरिया का क्या फॉर्मूला लिखा, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमको एक साइड दी है और एल्टीट्यूड, मतलब हमको बेस दिया है और एल्टीट्यूड दिया गया है। क्या डायगोनल्स दिए गए हैं? चलो देखते हैं। If one of its diagonals is 8 centimeter, yes, एक डायगोनल दिया गया है। चलो एक डायगोनल मैं ले लेती हूँ। दिस डायगोनल अगर हम ले, ये वाला डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? लेकिन हमें तो डायगोनल्स दोनों की वैल्यू होनी चाहिए तो ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो डायगोनल क्यों दिया इन लोगों ने? बिकॉज यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल, ठीक है? हमें एरिया तो फाइंड करना ही करना है पर दूसरे डायगोनल की लेंथ भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है? लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एल्टीट्यूड है और बेस है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ रोम्बस का। सो एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है? वो तो हमारे पास है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला रख के हम पहले एरिया फाइंड करते फिर डायगोनल फाइंड करेंगे।
right? Let us do it. Here base is equal to 5 centimeter, that is one of the sides of the rhombus, and altitude is equal to 4.8 centimeters. So accordingly, area of the rhombus is equal to base into altitude is equal to 5 into 4.8. Okay, so 48 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 the 40, 0 4, 5 4 are 20, plus 4 24. Now how we will put the decimal? Here after decimal you have one digit, so counting from ones place, put a decimal. So your answer here is 24 centimeter square. Okay, now second question, you have to find the length of the other diagonal. अब हम अगर इस फॉर्मूला पे ध्यान दें तो डायगोनल 1 की वैल्यू तो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एरिया भी हमने फाइंड कर लिया 24 सेंटीमीटर, तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम डायगोनल 2 भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस डू इट. एरिया ऑफ द रोम्बस is equal to half into d1 into d2. Area is 24 is equal to half into d1 is there, that is 8 centimeter into d2. अब 2 को 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8. सो अब 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ हम डिवीजन में लेकर आ जाएंगे और d2 यहीं रहेगा. सो 24 divided by 4 is equal to d2, right? So 4 6 are 24, 6 is equal to d2. So another diagonal is equal to 6 centimeters. ठीक है, फर्स्ट सेंटीमीटर में तो दूसरा भी सेंटीमीटर्स में ही होगा, right? So we have finished here question 6 also. We were asked to find the area, we have done that, and the length of the another diagonal, that also we have done. Okay students, thank you so much. In the next video we'll start with question number 7. Thank you so much.